हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए देखते हैं आगे का। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 का निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो इसके बारे में ज्यामिति शुरू करने से पहले आप उसका थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे। जैसे कि उस पर आपके बुक में दिया होगा ऐतिहासिक टिप्पणी, आप उसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा गौर से। ठीक है, उसी में से हम आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का चलन सर्वप्रथम फ्रांसीसी दार्शनिक रेनी देकार्ते ने की थी। ठीक है, जिनका जीवन काल था 1596 से 1650 तक, सन 1637 ईस्वी में। ठीक है, सन 1637 ईस्वी में उन्होंने ये आरंभ किया। देकार्ते द्वारा विज्ञान पर लिखे 3 बृहत ग्रंथ थे। 3 बृहत ग्रंथों में 3 अध्यायों में से एक अध्याय ज्यामिति था। ठीक, इसी पुस्तक में उसने निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग प्रारंभ किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने ज्यामिति में बीज गणित का भी प्रयोग किया। इसके पूर्व गणितज्ञ केवल यूक्लिड की ज्यामिति पर ही सीमित थे। उनको यह ज्ञात नहीं था कि किस प्रकार ज्यामिति संबंधी अध्ययन में बीज गणित का प्रयोग किया जा सकता है। देकार्ते ने इस ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से किस समतल में किसी बिंदु की स्थिति दिखाई जा सकती है। उसने समतल में 2 रेखाओं से किसी बिंदु की दूरी निकालकर बिंदु की स्थिति निकालने की विधि का वर्णन किया। इस पद्धति को उनके नाम पर आज भी कार्तीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, देकार्ते ने कई भिन्न भिन्न प्रकार के वक्रों का वर्गीकरण किया तथा समीकरण सिद्धांत में प्रयुक्त कई सिद्धांतों की विवेचना की। सबसे पहले उसी ने घातांकों को ऊपर चढ़ाने की बात मतलब x पे पावर 4, ठीक है, या y पे पावर 4, ठीक है, या फिर आप ये मान लीजिए कि x पे पावर 7, मतलब जितना भी ये घातांक चढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देकार्ते ने आरंभ किया, ऐसा दिया गया है इसमें। इत्यादि लिखने की प्रणाली जो है ये चालू की थी। ठीक है, तो इतना आपको कंफर्म हो गया। कुछ विषय प्रवेश है, ये भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे विद्यार्थी पिछली कक्षाओं में ग्राफ के अंतर्गत बिंदुओं को अंकित करना तो सीख ही चुके हैं। ठीक है, पिछले कक्षा में हमने ये चीज़ें बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 7। क्या देखेंगे? प्रश्नावली 7 देखेंगे। प्रश्नावली 7 का ए। ठीक है, तो प्रश्नावली 7A देखा जाता है। प्रश्नावली 7A शुरू करने से पहले आप कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूले लिखवा देंगे तो सही रहेगा। सबसे पहले देखिए, 2 दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? लिखेंगे 2 दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये आपका फॉर्मूला लिख लेंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब बिंदु आप सोचेंगे कि ये बिंदु है क्या, ये क्योंकि ये चीज़ तो हमने बताई नहीं। ये आपका चतुर्थांश होता है। एक होता है आपका x अक्ष और दूसरा होता है आपका y अक्ष। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है कि ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है। ठीक, इधर आपका प्लस होता है और इधर आपका माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बिंदु दी होती है, यहाँ पे आपका x डैश। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं? आपको बिंदु दी होती है, एक आपका उच्च होता है और दूसरा आपका कोटि होता है। x आपका उच्च होता है और y आपका कोटि होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें जो बिंदुएं दी होंगी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x1, y1। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में x2, y2।
ठीक है, ये जो बिंदु होते हैं, ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा इसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है बीच में प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर दो बिंदु दिया होगा और पूछा होगा उसके बीच की दूरी, तो आप यही फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आपका अगला फॉर्मूला हो जाएगा मूल बिंदु तथा किसी बिंदु, मूल बिंदु तथा किसी बिंदु, मूल बिंदु तथा किसी बिंदु x1, y1 के बीच, ठीक है, के बीच की दूरी, ठीक, इनके बीच का जो आप नंबर निकालेंगे मूल बिंदु किसी बिंदु। अब मूल बिंदु यानी कि 0 0, ठीक है, आप मान लीजिए 0 0। फिर अगला आपका जो किसी बिंदु होगा यानी कि x1, y1, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी यहाँ से। अभी नहीं भी क्लियर होगी तो जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा d इक्वल टू रूट में x1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। x1 माइनस 0 का स्क्वायर और y1 माइनस का 0 का स्क्वायर, ये बीच में प्लस, ठीक है। तो ये आपका ये इसके बराबर किसके बराबर होगा, देखिए अब आप यहाँ से लिख सकते हैं रूट में, अब x में से 0 को घटाएंगे बचेगा कितना आपका x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का y1 का स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर, आप ये इसको भी फॉर्मूला मान सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका 0 ही देगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आप क्वेश्चन से। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7A का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 7A का पहला क्वेश्चन है क्या, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, सबके बीच की दूरी ज्ञात करनी। जो हमने पहला फॉर्मूला आपको लिखवाया यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि आपसे बीच की ही दूरी पूछा है और हमने आपको लिखवाया है कि दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला का आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में आपका दिया गया है 4 और 3, ठीक है, और दूसरा आपका दिया गया है 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आप x1 और x2 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आप निकाल लेंगे, x1 बराबर आपका हो जाएगा 4 और x2, देखिए ये x1 और ये x2, और x2 बराबर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। और फिर अगर आप y1 निकालेंगे तो y1 बराबर 3 और y2 बराबर 5, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आगे देखिएगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप बीच में क्वेश्चन को छोड़ के जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, और ये दोनों पे स्क्वायर था, ठीक। क्लियर होगा आपको ये चीज़ यहाँ तक, क्योंकि हमने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया है। तो देखिए अब d बराबर अगर आप निकालेंगे तो करड़ी में x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का, अब ये x1 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, और इस पे स्क्वायर प्लस का y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस का y1 की वैल्यू
3 और ये इस पे स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो ये करड़ी में आपका होगा -4 में से 2 को घटाएंगे बचेगा कितना, -2 का स्क्वायर प्लस का ये 5 में से 3 को घटाएंगे 2 का स्क्वायर। तो d बराबर कितना आएगा, करड़ी में 2 दूना में 4 प्लस का 2 दूना में 4, ये माइनस और -2 गुना में -2 करेंगे तो माइनस से माइनस आपका माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो प्लस तो लिखते नहीं है, डायरेक्टली हम 4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। तो d बराबर करड़ी में 8 हो जाएगा। तो d का मान निकालेंगे तो करड़ी में 2 गुना में 2 गुना में 2, d बराबर कितना आ जाएगा, 2 का जोड़ा लग जाएगा और 1 2 जो है अंदर रह जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा नंबर देखेंगे, पहला का दूसरा, ठीक है। पहला का दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया है 2 0, ठीक है। और अगला दिया गया है आपका और -1 और 4, -1 4, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका x1 हो जाएगा और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। इसका हम अलग अलग आपको मान निकाल के नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो d बराबर क्या होता है, करड़ी में आपका होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पूरे का होल स्क्वायर होता है। तो d बराबर x2 की वैल्यू कितनी है, -1 और माइनस का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x2 -1 x1 होता है और इसका होल स्क्वायर प्लस का y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस का y1 कितना है 0, सबका होल स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस तो हो जाएगा लेकिन माइनस उसके साथ चला आएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर प्लस का 4 में से 0 जाएगा 4 का स्क्वायर। तो d बराबर कितना आएगा, 3 गुना में 3 करेंगे -3 गुना में -3 करेंगे तो 3 दिया 9, ठीक है। प्लस का 4 चौक को 16, तो d बराबर कितना आ जाएगा 25 आएगा, करड़ी में 25 आ जाएगा। तो d बराबर 5। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपकी ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे देखेंगे पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला का तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। पहला का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो पहला का तीसरा क्वेश्चन है आपका 2a और a तथा -a और माइनस का 3a, ठीक है। 2a, ठीक है, और -a और माइनस का 3a, ठीक है, ये दिया गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, क्लियर है ये चीज़ आपको। सॉल्व कर लीजिए तो आपका होता है d बराबर रूट में x2 माइनस x1 और ये आपका y2 माइनस y1, ठीक है। ये आपका होता है क्वेश्चन। तो d बराबर, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है -a, ठीक है, और फिर माइनस लग जाएगा x1 की वैल्यू कितनी है x2 माइनस a और x1 यानी कि 2a, इसका होल स्क्वायर प्लस का। अब यहाँ देखिएगा y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है -3a, ठीक है, माइनस y1 ये आपका a, क्लियर है ये चीज़ आपको। तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा, करड़ी में ये माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा लेकिन -3a का स्क्वायर प्लस का माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा -4a, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। क्लियर होगा आपको ये चीज़। तो ये आपका हो जाएगा d बराबर करड़ी में 9a का
स्क्वायर प्लस का 4 चौको 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो डी बराबर करड़ी में 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो देखिए डी बराबर कितना आ जाएगा 5 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए कैसे आया, तो आप करड़ी में यही लिखेंगे ना 5 गुना में 5 5 पच्चे 25 और ए में ए का गुना कराएंगे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5 को हमने बाहर ला लिया। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पहला का चौथा। ठीक है, पहला का चौथा देखेंगे। पहला का चौथा आपका दिया गया है -5 और 7। ठीक है, -5 7। ठीक, और अगला दिया गया है आपका -1 और 3 और -1 3। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहाँ से हमने x1 y1 और x2 y2 निकाल लिया है। अब आगे देखिएगा, आगे आप फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे लगा लेंगे। d बराबर रूट में आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है -5। ठीक, स्क्वायर प्लस का y2। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का आपका दिया गया है y1 यानी कि 7। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो d बराबर ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और प्लस में से +5 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 4 का स्क्वायर। क्लियर होगा आपको ये चीज़। तो d बराबर 4 चौको 16 प्लस का 4 चौको 16। ठीक, तो d बराबर आपका कितना हो जाएगा, d बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 32। ठीक, तो d का अगर आप मान निकालेंगे तो यहाँ पे आपका d बराबर कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 मतलब 2 गुणा में 2 दूना 4 करड़ी में 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट, ये हमने 6वां नंबर क्वेश्चन बता दिया है आपको। ये जो है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, गलती से हमने आपको पहले 6ठा नंबर क्वेश्चन बता दिया है। अब आप देखेंगे 4था नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। 4था नंबर आपका क्वेश्चन है 4 माइनस का 6। ठीक है, और -6 और 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अगर हम निकालें तो ये x1 और ये y1, x2 और ये y2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको आपका फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर x2 माइनस x1। ठीक है, और दूसरा इसका होल स्क्वायर प्लस का। ठीक है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो d बराबर x2 की वैल्यू कितनी है -6। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस का x1 यानी कि 4 स्क्वायर प्लस का y2 की वैल्यू 4 माइनस का ये -6, तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे +6 डायरेक्टली कर दे रहे हैं हम, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे d बराबर आपका कितना होगा 6 और 4 10
माइनस का 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 6 4 10 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका रूट लग जाएगा। तो डी बराबर कितना आएगा, करड़ी में 10 दहा में 100 प्लस का 10 दहा में 100, तो डी बराबर करड़ी में 200, ठीक है। तो डी बराबर आपका कितना आएगा, 10 दहा में 100 मतलब 2 गुना में 10 गुना में 10, ठीक है। तो डी बराबर आपका आएगा 10 करड़ी में 2, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पहला का पांचवा, ठीक है। पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका पहला का 5वां, 2 3 और 4 1, 2 3 और 4 1। देखिए इसको जो है आप भुज कहते हैं और इसको आप कोटि कहते हैं, ठीक है। ये जो है आपका 3 ये कोटि होता है और x जो होता है ये भुज होता है, ठीक है। तो ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी x1 और x2 निकालने में। तो फॉर्मूला होता है d बराबर, ठीक है, d बराबर होगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर आपका क्या निकलेगा, x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस का x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का y2 की वैल्यू 1 माइनस का y1 यानी कि 3, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक। इस पे आप करड़ी लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा d बराबर, ये 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का -2 का स्क्वायर, -3 में से जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो d बराबर आपका आएगा करड़ी में 4 प्लस का 4, ठीक। तो d बराबर निकल के आएगा करड़ी में 8। तो d बराबर 2 गुना में 2 गुना में 2, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 2 करड़ी में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी अब, ठीक है। अब आप देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 6ठा नंबर क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। तो 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है ए बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका दिया गया है -a और -b, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं इसको हम। फॉर्मूला होता है आपका d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे, d बराबर x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ ये आपका x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। x2 बराबर -a, ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू a, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू -b, ठीक है, और बीच में माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस y1 की वैल्यू b, स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो d बराबर आपका कितना आएगा, करड़ी में -a और -a 2a -2a का स्क्वायर प्लस का -b और -b -2b का स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4a का स्क्वायर प्लस का 2 दूना 4a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये d बराबर आपका हो जाए 4b का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ पे आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा करड़ी में 2a गुना में 2a प्लस का, ठीक है। ये आपका 2b गुना में 2b, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका बस 2 ही मिल रहा है, 2 का ही जोड़ा लग रहा है ना यहाँ पे, 2a का स्क्वायर, ठीक है, और ये 2b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 आपका निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपका सिर्फ 2 निकलेगा, ठीक है। तो d बराबर आपका हो जाएगा 2 करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। चलिए देखते हैं और एक चीज़ इसमें, यहाँ पे जब आप लिखेंगे ना तो या तो इकाई लिख लीजिएगा या फिर मात्रक लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मात्रक या इकाई लिख लीजिएगा हर क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ दी है। तो ये आप आंसर जब भी लिखेंगे ना तो मात्रक में या फिर इकाई में लिखेंगे, ठीक है, मात्रक, क्योंकि इसका आंसर जो है ना या तो इकाई में आएगा या फिर मात्रक में आएगा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमने छोड़ दी है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7वां हो गया, 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला का 8वां नंबर क्वेश्चन, पहला का 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है। ये आपका दिया गया है 0 0, ठीक है, और अगला दिया गया है आपका 36 और 15, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिएगा क्या करना है आपको। ये आपका हो गया x1 और ये y1, x1 y1, और ये आपका x2 और ये y2, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला होता है d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1, और ये आपका होता है प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका d बराबर हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी दी गई है 36 माइनस का x1 यानी कि 0 प्लस का ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का y2 कितना दिया गया 15 माइनस का 0, क्योंकि y1 की वैल्यू 0 है, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस पे करड़ी लग जाएगा। तो d बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 36 का स्क्वायर प्लस का, क्योंकि 0 को घटाएंगे तो उतना ही रहेगा, 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर आपका निकल के आएगा करड़ी में 36 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर आपका होगा 1296, ठीक है, प्लस का 15 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 225, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखिए कितना हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आपका हो रहा है करड़ी में 1521, ठीक है। तो d बराबर कितना आएगा। अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आपका हो जाएगा 39 गुना में 39। तो d बराबर 39 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख लेंगे मात्रक या इकाई में, ठीक है। ये चीज़ें मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए आई एम सॉरी। तो ये आपका पहला का 8वां क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।
तो हाय फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो कल देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये समदूरस्थ कुछ हमको वह बिंदु ज्ञात करना है जो -2 और -5 और -2 और -9 से समदूरस्थ है। चलिए इसको कल देखते हैं क्वेश्चन को। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।